अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं लियाकत राजपूत। सिंध के मौजूदा गवर्नर जो नए साहब आए हैं निहाल हाशमी, फिलहाल तो काफी अरसे से मुबारकबादें वसूल कर रहे हैं। गवर्नर हाउस के दरवाजे मुस्लिम लीग नून और पीपुल्स पार्टी वालों के लिए खुले रखे गए हैं। गवर्नर को सिंध के मुख्तलिफ अजला से रहनुमा आते हैं, तस्वीर खिंचवाते हैं और मुबारकबाद देकर रफू चक्कर हो जाते हैं। गवर्नर सिंध के अख्तियारात तो इस वक्त इतने अख्तियारात नहीं है जितने 2008 से कबल हुआ करते थे। परवेज मुशर्रफ के दौर में जितने गवर्नर को अख्तियारात थे, अब गवर्नर के अख्तियारात महदूद हो चुके हैं। और महदूद भी पीपुल्स पार्टी ने 2008 में इक्तदार में आने के बाद जो है वो कानून साजी करके उनके अख्तियारात महदूद कर दिए हैं। लेकिन मौजूदा गवर्नर निहाल हाशमी और साबिक गवर्नर जो है वो कामरान टिसोरी में क्या फर्क है? कामरान टिसोरी क्या साबिक गवर्नर जो रह चुके हैं उसी के डगर पर जो है वो मौजूदा गवर्नर चलने की तैयारी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं या नहीं? तो नाजरीन के साथ मैं ये बात शेयर करता चलूं कि 19-20 का भी फर्क नहीं है। क्लासेस वही चलाएंगे, ईद और जो है वो अफ्तारी उन्हीं लोगों के साथ जो है वो करेंगे जो पहले गवर्नर हाउस में आम लोग आते थे। और नाज़रीन आपको यह भी बात बताता चलूं कि मौजूदा गवर्नर निहाल हाशमी मुस्लिम लीग नून के नाराज रहनुमाओं को मनाने के लिए उनकी रहायश गाहों पर पहुंच गए हैं। जैसे जो है वो मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा है ज़ैन अंसारी, उनके पास चले गए और उसके साथ साथ जो सिंध के सदर है बशीर मेमन, उनके पास चले गए। उसी दौरान एक तस्वीर आपके साथ में शेयर कर रहा हूं जिसमें जो है वो गवर्नर बैठे हुए हैं, उसके साथ में जो है वो ममलकती वजीर है केएल दास कोहिस्तानी साहब, वो बैठे हुए हैं और बशीर मेमन दूसरों को छोड़कर केएल दास कोहिस्तानी को हाथ बांध रहे हैं। और उस हाथ बांधने वाली जो बात है वो बड़ी माना खेज है। और ये अगर समझने वाले इस बात को अगर समझ गए तो गवर्नर को भी समझ जाएंगे और केएल दास कोहिस्तानी को जो हाथ बांध रहे हैं बशीर मेमन, उस बात को भी समझने वाले समझ जाएंगे। सिंध के सदर तो बशीर मेमन साहब हैं, लेकिन होली सोली जो है वो सिंध के अंदर वो केएल दास कोहिस्तानी है। और ख्याल भी यही किया जा रहा है कि जो मौजूदा गवर्नर है निहाल हाशमी, उनको करवाने में भी काफी इसका किरदार है। तो ये साथ साथ होते हैं, गवर्नर की मुलाकातें भी होती हैं, जपियां भी होती हैं, एक दूसरे के साथ जो है वो मेल मुलाकात भी इनकी ज्यादातर होती है। लेकिन जो है वो ज्यादातर गवर्नर निहाल हाशमी की बशीर मेमन के साथ न लग रही है। और बशीर मेमन का ख्याल किसी और की तरफ था कि गवर्नर अगर सिंध का लगाना है तो दीगर रहनुमा भी मौजूद है, उनको लगा ले। अब गवर्नर सिंध कहते हैं कि जो IT के सेंटर थे वो भी दोबारा चलाएंगे, जो अफ्तारी सहरी होती थी वो भी दोबारा यहाँ पर चलेगी, ईद का जो राशन वो बांटते थे वो मैं भी बांटूंगा, और जो अफरा तफरी हुई थी, कुर्सियां तोड़ी गई थी, फर्नीचर तोड़ा गया था, वो फर्नीचर भी नया जो है वो लाने की कोशिश की जा रही है। अब गवर्नर सिंध ने एक बयान दिया है कि बिजली का बिल देना चाहिए, हराम की रोशनी नहीं लेनी चाहिए। लेकिन गवर्नर साहब ने ये नहीं कहा अपने बिजली कार कंपनियों को कि आप हराम के यूनिट लगा देते हैं, आप जो है वो मुख्तलिफ टैक्सेस लगाकर आवाम का खून चूस रहे हैं। तो इस पर लबकुशाई मौजूदा गवर्नर साहब ने नहीं की है, सिर्फ इतना कहा है कि बिजली का बिल देना चाहिए, हराम की रोशनी नहीं लेनी चाहिए। शायद हराम की रोशनी का हवाला उन्होंने गवर्नर हाउस का दिया होगा, CM हाउस का दिया होगा, या मुख्तलिफ जो इदारे हैं वो तो बिल देते हैं, आम आदमी भी देता है, गरीब भी देता है। लेकिन जो इनके पास बिल थमा दिया जाता है वो गरीब की पहुंच से काफी दूर है।